आज क्लास 9 से चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए तक पढ़ चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन द बांगर खादर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे आज वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अब थ्योरी सब चीज़ हो चुका है, अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर आज पूरा हो जाएगा, ठीक। इससे बाद वाला चैप्टर चैप्टर 3 है जो नेक्स्ट में हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है? क्या है पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट्स द रिलीफ ऑफ द हिमालय रीजन विथ दैट ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू, ठीक, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक। आंसर लिखेंगे, दिस आर द फॉलोइंग फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग। ये पूरा जो चैप्टर है इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले वाली वीडियो में आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल्स बताए हैं वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स नहीं बताएंगे, ना नॉर्दर्न प्लेन बताएंगे, पेनिनसुला प्लेट्यू नहीं बताएंगे, ये सब बताए हुए हैं। तो देख सिर्फ आंसर क्वेश्चन आंसर करेंगे। दिस आर द फॉलोइंग फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन कौन से है जी? नॉर्दर्न माउंटेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुला प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन है, आइसलैंड है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट इसमें पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में, कोस्टल प्लेन में वेस्ट घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में, यहाँ पे मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड के बारे में पूरा, ये शिलोंग का पठार, छोटा नागपुर का पठार इसमें पढ़े हैं। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बेसिकली हम लोग गंगा का बेसिन पढ़े हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में हम लोग उत्तर पर्वतीय मतलब माउंटेन्स के बारे में, K2 कंचनजंगा, कहाँ का नंगा पर्वत, नमचा पर्वत, कौन कौन से पर्वत उसके बारे में पढ़े हैं। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, ठीक है ना। पेनिनसुलर रीजन इज लार्ज एंड ओल्ड ब्लॉक ऑफ हार्ड रॉक्स होता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र पुराना और कठोर चट्टान से बना खंड होता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखते जाएंगे, हिंदी वाले हिंदी लिखते जाएंगे, तो टोटल उन लोगों का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर हो जाएगा और टोटल नोट्स भी बन जाएगा। हेयर बेसाल्टिक एंड ग्रेनाइटिक रॉक्स फाउंड विच आर द सोर्स ऑफ रेड, क्या है ये सोर्स है? सोर्स ऑफ रेड सॉइल एंड द ब्लैक सॉइल। किसका सोर्स होता है? रेड सॉइल एंड द ब्लैक सॉइल का क्या होता है? रेड सॉइल एंड क्या होता है? ब्लैक सॉइल का होता है। दिस रॉक्स आर आल्सो रिच इन मिनरल्स, ये क्या होता है? ये मिनरल्स के लिए उपयोगी सोर्स होता है, ठीक है ना। मिनरल्स, दिस रॉक्स आर आल्सो रिच, इसमें क्या होता है? अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। देख लेंगे वीडियो को पोस्ट करके ये पूरा। ठीक, देखेंगे अब हिंदी में यहाँ पे देख लेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पे? हिंदी में हम लोग देख लेंगे। यह बेसाल्टिक और ग्रेनाइटिक चट्टान पाई जाती है जो लाल मिट्टी और काली मिट्टी का स्रोत होती है। किसके होती है? लाल मिट्टी और काली मिट्टी का स्रोत होती है, तथा यह खनिज की दृष्टि से संपन्न होती है। खनिज की दृष्टि से क्या होती है? संपन्न होती है। हिमालय रीजन इज अ न्यू एंड अनस्टेबल रीजन, ये क्यों? क्योंकि ये लगातार क्या होती है? इसकी हाइट बढ़ रही है, तो अनस्टेबल है रीजन, बिकॉज इट फॉर्मेड बाई कन्वर्जेंट ऑफ टू प्लेट के क्या होते हैं? कन्वर्जेंट से बनते हैं, ठीक है ना। हिमालय क्षेत्र एक नया और अव्यवस्थित भाग है जो दो प्लेटों के टकराने से बना है। यह भूकंप संभावित क्षेत्र है, अर्थक्वेक सेंसिटिव एरिया है। क्या है? अर्थक्वेक सेंसिटिव एरिया है। गिव एन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। गिव एन अकाउंट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। क्या करना है? उत्तरी मैदान का क्या करना है? हम लोग को वर्णन करना है। देखेंगे आंसर, नॉर्दर्न प्लेन क्या है? दिस प्लेन्स आर लोकेटेड इन फुट हिल रीजन ऑफ शिवालिक, शिवालिक के ये का गिरिपाद में स्थित होता है। हेयर सेडिमेंट्स आर डिपोजिट बाय द गंगा रिवर सो फर्टाइल एलुवियल सॉइल फाउंड, ये गंगा द्वारा क्या होता है? डिपोजिट मैदान होता है। दिस एरिया इज मोस्ट फर्टाइल एंड हाई डेंस पॉपुलेटेड ऑफ द कंट्री, यहाँ
पे पॉपुलेशन ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक है, जनसंख्या ज़्यादातर पाई जाती है। इट एक्सटेंडेड वेस्ट टू ईस्ट, क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट अप टू द 2500 किलोमीटर। फ्लड इज़ बिग प्रॉब्लम ऑफ दिस रीजन, यहाँ पे क्या होती है, फ्लड आती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला देख लेंगे, थोड़ा सा छूट गया है। इट इज़ एक्सटेंडेड वेस्ट टू ईस्ट अप टू द 2500 किलोमीटर। फ्लड इज़ द बिग प्रॉब्लम ऑफ दिस रीजन, ठीक ठीक, देख लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसका हिंदी, क्या देखेंगे, इसका हिंदी। नॉर्दर्न प्लेन का क्या पढ़ेंगे, इसके हिंदी के बारे में हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। यह मैदान सिवा, कोई छूट जा रहा है वर्ड तो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर जो थ्योरी की क्लासेस बताए हैं उसमें देख लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। यह मैदान शिवालिक के गिरिपाद क्षेत्र में स्थित है, क्या है, शिवालिक के गिरिपाद में स्थित है। यह गंगा द्वारा अवसादों का जमाव हुआ है, अतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह भारत का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है। जहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, जहाँ पे रिसोर्सेस अच्छे होंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जनसंख्या बढ़ती जाएगी। यह पश्चिमी से पूर्व की ओर 2500 किलोमीटर तक फैला है। जहाँ तक गंगा की 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई होती है, उससे तो थोड़ा सा कम तक क्या है, फैला हुआ है। बाढ़ यहाँ की भयंकर समस्या है। कहाँ कहाँ से फैला हुआ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे लिख देंगे कहाँ कहाँ से एक्सटेंडेड। इट इज़ एक्सटेंडेड टू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द इंडियन डेजर्ट, क्या, इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। इंडियन डेजर्ट, इट इज़ द पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट, ये थार डेजर्ट है, क्योंकि थार डेजर्ट पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है। पाकिस्तान में कितना है, 39%, तो इंडिया में कितना होगा, 38 और 39%, 62% है। आर लोकेटेड इन राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है ना। डेजर्ट लाई इन रेनफॉल शैडो रीजन ऑफ अरावली सो हेयर रेनफॉल कंडक्ट लेस देन 25 सेंटीमीटर। जियोलॉजिकल दिस डेजर्ट इज लोकेटेड ऑन द तैटिक सी हेयर इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर, क्या होता है, इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर, ठीक है। यह थार मरुस्थल का 62%, यह थार मरुस्थल का 62% भाग है तथा राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में फैला है। यह अरावली के वृष्टि छाया में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार यह 33 सागर पर स्थित है और यहाँ बालुक स्तूप पाए जाते हैं जो नदियों के अंतःस्थलीय अफवाह के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। सेंट्रल हाईलैंड, क्या, द सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि, द सेंट्रल हाईलैंड। दिस रीजन इज लोकेटेड इन मिडिल पार्ट्स ऑफ इंडिया एस, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और क्या है, झारखंड, क्या है, झारखंड तक फैला हुआ है। हेयर माउंटेन्स, कौन कौन से माउंटेन पाए जाते हैं, अरावली और विंध्याचल। प्लेट्यू, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड आर लोकेटेड। सेंट्रल हाईलैंड डिवाइड द नॉर्थ एंड साउथ रिवर्स आल्सो प्रोवाइड रूट्स ऑफ माउंटेन, ये क्या करते हैं, रूट्स प्रोवाइड करते हैं, किसके, मानसून के लिए, ठीक। यह भारत का मध्य भूभाग है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में फैला है। यह अरावली और विंध्याचल पर्वत तथा मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड, बाघेलखंड के पठार में स्थित है। यह उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से अलग करता है। यहाँ पे देख लेंगे सेकंड पे, अलग करता है, क्या होता है, अलग करता है तथा मानसून को मार्ग उपलब्ध कराता है। अब ये लास्ट देख लेंगे थर्ड, द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप समूह। अपलिफ्टेड लैंड इन वाटर एंड आइसलैंड ऑलवेज सराउंडेड बाई वाटर, जलीय भाग से उठा हुआ स्थल तथा पानी द्वारा चारों ओर से घिरे रहते हैं। तथा यहाँ पे लिख लेंगे तथा स्थल, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा, यहाँ नहीं लिखेंगे,
तथा पानी द्वारा चारों ओर से घिरा होता है। मेजर आइलैंड मुख्य द्वीप अंडमान निकोबार और क्या है लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार और क्या है लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल हेयर एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड। क्या होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, संक्षिप्त में कहा है तो थोड़ा लिख लेंगे। लक्षद्वीप लोकेटेड इन अरेबियन सी पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया एज द स्मॉलर यूनियन टेरिटरी इन द फॉर्मेट बाई कोरल स्केल्टन। अरब सागर में स्थित है। प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह कोरल के कंकाल से बना है। क्या है कोरल के कंकाल से बना है। अब यहाँ पे मैप वाला है, मैप वाला छूट रहा था। इस चैप्टर से हम लोग मैप भी करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ना। जो छूटा है उसको आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, उसे हम फिर देखकर उसे बता देंगे। जो जो छूटा है तो उसको करा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या है K2, ये काराकोरम है। क्या है काराकोरम। यहाँ पे क्या है K2 और यहाँ पे क्या है नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत के बाद से क्या है ये पूरा देखते जाएंगे एक एक करके। यहाँ पे क्या है आपका काराकोरम भर लेंगे। K2 ये भर लेंगे। नंगा पर्वत भर लेंगे। इंडियन डेजर्ट ये आपका रीजन क्या है इंडियन डेजर्ट का रीजन है। ये यहाँ पे अरावली पर्वत है। ये क्या है आपका जास्कर है। क्या है जास्कर है, ठीक। अब ये देखेंगे अनाईमुडी। क्या है यहाँ पे अनाईमुडी पीक है, ठीक है ना, चोटी है अनाईमुडी। यहाँ पे लक्षद्वीप पाया जाता है। इधर अंडमान निकोबार है, ठीक है ना। और यहाँ पे कार्डेमम है। क्या है यहाँ पे कार्डेमन हिल्स है। क्या है कार्डेमम हिल। यहाँ जयंतिया है। क्या है जयंतिया है। यहाँ पे है पटकाई बूम। ये क्या है आपकी पटकाई बूम। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार। अब जो जो छूटा है मेवाड़ मालवा बुंदेलखंड बाघेलखंड, यहाँ पे अरावली विंध्याचल सतपुड़ा, ये सभी भर लेंगे। और कहाँ से ये तो भर लेंगे। ये आपको बोलेंगे ये कौन सा है और ये कौन सा है। ये आपका ईस्टर्न घाट है। ये क्या है आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना। ये ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं। इतना मैप से रिलेटेड हो गया।